Hello बच्चों, that's a lecture of physics for class 11th and myself Dr. Sindhu Chauhan. So बच्चे that's your lecture number 5th in vectors. जो हम अभी अपना vectors वाला जो चैप्टर कर रहे थे, आज उसका 5th lecture है and in that lecture we are going to discuss about the vector product of the two vectors. Yes बच्चे, इससे पहले हमने किया था स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स और आज हम करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स. ठीक है, सो चलिए करते हैं फिर हम अपना स्टार्ट. वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स का मतलब है बच्चे, इसको आप क्रॉस प्रोडक्ट भी बोल सकते हो. यानी कि मान लीजिए आपको एक वेक्टर ए गिवन है और एक वेक्टर बी है. ये दो वेक्टर्स हैं और इन दोनों वेक्टर्स का प्रोडक्ट आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है, एंड वहाँ पे आपको वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स ए और बी का वेक्टर प्रोडक्ट आपको फाइंड आउट करना है. एट द टाइम बच्चे इन दोनों का जो वेक्टर प्रोडक्ट आपका होगा दैट विल बी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. ठीक है, एंड दैट इज इक्वल्स टू होगा बच्चे मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी sin theta and n cap. बच्चे you guys remember what is n cap? yes बच्चे, इन previous lectures में हम इसके बारे में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं. here there ये जो आपका n cap है, n cap है आपका यूनिट वेक्टर. ठीक है, ये जो n कैप मैंने यहाँ पे टर्म यूज़ करी है ये आपका है यूनिट वेक्टर. ठीक है, सो बच्चे हियर आई हैव यूज सम थ्योरेटिकल पार्ट. वेक्टर प्रोडक्ट की अगर मैं डेफिनेशन दूँ, इट इज़ डिफाइन एज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड, ये देखिए बच्चे ए क्रॉस बी वेक्टर आपने किया है, हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स. ये देखिए मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दैम. आपका जो ए वेक्टर और बी वेक्टर में जो एंगल फॉर्म होगा, मान लीजिए ये आपका एंगल ये है आपका वेक्टर बी एंड ये वेक्टर ए है. इन दोनों के बीच में बन रहा है एंगल थीटा. ठीक है, और आपको इन दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है. ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट आप इजीली क्या है आपका ए क्रॉस ऑफ बी वेक्टर. जस्ट वेट बच्चे. यस बच्चे, वी आर डिस्कस अबाउट द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स. बच्चे मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर्स गिवन है. पहले चीज़ों को समझिए फिर मैं आपको थ्योरी भी बता दूंगी. ये मान लीजिए एक वेक्टर ए गिवन है एंड दैट्स अ वेक्टर बी. ठीक है, ये आपको दो वेक्टर्स गिवन है. ये मान लेते हैं ये आपका बी वेक्टर है एंड ये आपका वेक्टर ए है. एंड बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी में वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज थीटा. एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. दैट इज इक्वल्स टू होगा आपका ए क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा एन कैप. ठीक है बच्चे, ये देखिए बच्चे ये आपका एन कैप. एन कैप यहाँ पे बच्चे ये है आपका यूनिट वेक्टर. क्या है? यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर क्या होता है बच्चे? इन प्रीवियस लेक्चर्स हम ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं. हेयर अगर मैं बात करूँ यूनिट वेक्टर की, दैट इज़ गिव द डायरेक्शन ऑफ, मतलब एक तरह से जो ए वेक्टर और बी वेक्टर का, मान लेती हूँ ये ए वेक्टर और बी वेक्टर का रादर देन दैट वन. ये भी बच्चे जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे या वेक्टर प्रोडक्ट करोगे, जो आपको यहाँ पे रिजल्टेंट मिलेगा ये भी आपको एक वेक्टर मिलेगा. ठीक है, मान लेते हैं कि ए क्रॉस बी वेक्टर जो आपने किया है, दैट्स ए क्रॉस बी वेक्टर जो आपने किया है दैट इज इक्वल्स टू सी वेक्टर. जो ये सी वेक्टर की डायरेक्शन है दैट इज आइडेंटिफाई बाय यूजिंग द एन कैप. या आप कह सकते हो कि एन कैप जो है वो हमारी हेल्प करेगा टू गिव द डायरेक्शन ऑफ अ सी वेक्टर. क्लियर है? अच्छा, एक चीज़ और बच्चे, ये जो आपका यूनिट वेक्टर है दैट इज परपेंडिकुलर टू द बोथ. यस बच्चे, यूनिट वेक्टर जो होगा
is perpendicular to both vectors वेक्टर A एंड वेक्टर B। जो आपका यूनिट यानी कि यूनिट वेक्टर यानी कि n कैप है, ये A वेक्टर और B वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर होगा। देखिए बच्चे 1% के लिए आप सोचिए, ये आपका A वेक्टर है, ये आपका B वेक्टर है, ठीक है। एट दैट टाइम ये एक ही प्लेन में लाई कर रहा है, तो ये आपका n कैप, ये आपका अपवर्ड भी होगा एंड डाउनवर्ड भी होगा। समझ रहे हो बच्चे? ये मतलब एक तरह से ये सोच के चलो, ये चीर के बिल्कुल बाहर जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे 1% के लिए एक पेज मान लेती हूँ कि ये एक पेज है, यानी कि दैट्स वन प्लेन, एक प्लेन में, उस प्लेन के अंदर ये आपका ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर लाई कर रहा है। एट दैट टाइम जो आपका यूनिट वेक्टर है एन कैप, वो आपका ये अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी, एंड दैट इज परपेंडिकुलर। ये आपका ए वेक्टर के साथ भी परपेंडिकुलर होगा और बी वेक्टर के साथ भी परपेंडिकुलर होगा। सो बच्चे यही आपका जो एन कैप है दैट इज गिव द डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर, जो इन दोनों का रिजल्टेंट आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये है हमारा एक तरह से वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो इट इज डिफाइन एज द वेक्टर whose magnitude is equals to the product of the magnitude of the two vectors। yes बच्चे, whose magnitude is equals to the product of the magnitude of the two vectors and angle between them, उसका कौन सा साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दैम। देखिए बच्चे ये दोनों एंगल्स के बीच में एंगल थीटा बन रहा था, उनका साइन, ठीक है, बिटवीन दैम एंड हुज डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द टू वेक्टर्स। ये एन कैप की बात कर रही हूँ बच्चे, इसकी डायरेक्शन जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी टू द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। क्लियर है? तो आप एक सिंपल सी चीज़ ये याद रखो कि आपका जो ए वेक्टर और बी वेक्टर, किन्हीं भी दो वेक्टर्स का जब आप वेक्टर प्रोडक्ट करोगे, या इसको आप क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं बच्चे, इसको हम समटाइम में भी आपको ये लिखा हो फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, बोथ आर द सेम थिंग। वेक्टर प्रोडक्ट लिखो या क्रॉस प्रोडक्ट लिखो। क्रॉस प्रोडक्ट आप जब करते हो ए वेक्टर और बी वेक्टर का, दैट इज इक्वल्स टू द, you can say that the magnitude of the product of the two vectors, या फिर vector product of magnitude of the vector product of the two vectors is equals to the magnitude of the a vector and b vector का with जो एंगल उन दोनों के बीच में फॉर्म हो रहा है उसके साइन थीटा के साथ, एंड एन कैप होगा जो यूनिट वेक्टर है विच इज़ परपेंडिकुलर टू द बोथ ए वेक्टर और बी वेक्टर के साथ। क्लियर है? ये देखिए बच्चे कुछ इस तरह से, अगर मैं यहाँ पे एक आपको मान लीजिए ये एक पेज है आपका, ये एक प्लेन है, मैं पेज तो सर गलत, ये आपका प्लेन है, ठीक है। इस प्लेन में ये आपका ए वेक्टर लाई कर रहा है, ये आपका वेक्टर बी लाई कर रहा है, दैट्स अ ए वेक्टर एंड दैट्स अ बी वेक्टर। ये बना रहा है आपका एंगल थीटा, ठीक है। ये देखिए बच्चे आपका जो एन कैप होगा वो आपका इस तरफ भी है एंड इस तरफ भी होगा, मतलब ये एक तरह से मान लीजिए पेज के बिल्कुल आर पार, ये आपका ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी, तो ये आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। क्लियर है? अब ये देखिए बच्चे इसमें डायरेक्शन बड़ी मैटर कर रही है। अपवर्ड आप लिख रहे हो ए क्रॉस ऑफ बी, डाउनवर्ड आप लिखा जाएगा दैट्स अ बी क्रॉस ऑफ ए वेक्टर। ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी, इन प्रॉपर्टीज़ में भी कराऊंगी, एंड डायरेक्शन जो आप डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का प्रोडक्ट जो आपने वेक्टर प्रोडक्ट किया उसके डायरेक्शन में, ये दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएगी, अपवर्ड ए क्रॉस ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है। चलिए आ जाते हैं थ्योरी पे थोड़ा। सो वेक्टर प्रोडक्ट और a क्रॉस प्रोडक्ट, इट इज डिफाइंड एज द वेक्टर whose magnitude is equals to the product of the magnitude of the two vectors and sine of the angle between them and whose direction is perpendicular to the plane of the two vectors। क्लियर है? अब यहाँ पे मैंने वही किया है कि हमने कंसीडर किया वेक्टर ए है आपके पास और एक वेक्टर बी है, दैट्स अ ए वेक्टर, दैट्स अ वेक्टर बी। उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट किया, दैट्स अ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्लियर है? यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होगा दैट इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन ऑफ थीटा, एन कैप होगा हेयर, एन कैप इज द
यूनिट वेक्टर। अगर इसी टर्म को आप मैथमेटिकली लिखते हो बच्चे, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, देन ए क्रॉस बी वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा n कैप, एंड हेयर n कैप इज द यूनिट वेक्टर। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर है। चलिए, यस बच्चे, जो आपका यूनिट वेक्टर है इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। बी इन योर माइंड, हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। अब बात करते हैं रूल्स फॉर डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द ए क्रॉस एंड बी। जो आपका मैंने दो वेक्टर्स थे ए और बी वेक्टर, उन दोनों वेक्टर्स में मैंने क्रॉस प्रोडक्ट किया है, उसका क्रॉस प्रोडक्ट जो मेरे पास आया उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी। बच्चे फॉर दैट यू हैव टू यूज़ द टू मैथड्स, या यू कह सकते हो टू रूल्स है आपके पास। एक है राइट हैंड थंब रूल एंड एक है आता है आपका राइट हैंडेड स्क्रू रूल। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल में आपको बच्चे देखिए, मान लीजिए ये ए वेक्टर और ये आपका बी वेक्टर है, मान के ये हम लेके चल रहे हैं दैट्स अ वेक्टर ए एंड दैट्स अ वेक्टर बी। ठीक है, आपको निकालना है ए क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन। क्लियर है? ये आपने करना क्या है बच्चे, अपना राइट हैंड लेके आओ। ठीक है, राइट हैंड में आपने ये देखिए बच्चे, ये आपका वेक्टर बी है और ये मान लेते हैं वेक्टर ए, ये बना रहा है एंगल थीटा। ठीक है, आपने वेक्टर ए पे, ये देखिए बच्चे मैंने वेक्टर ए पे ए टू बी तक आना है। ए टू बी में आप क्या करना है बच्चे, ए, क्योंकि मैं यहाँ पे डायरेक्शन निकाल रही हूँ ए क्रॉस बी वेक्टर की, तो आपको मूव कहाँ से करना है, ए टू बी। अब देखिए बच्चे आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ए टू बी इस थीटा से आ जाइए, या फिर ये भी तो आपका थीटा ही है, ये आप ये मान लीजिए ये 360 माइनस थीटा हो गया। या तो आप ए टू बी, ये भी ए टू बी है और ये भी ए टू बी है। लेकिन बच्चे आपका राइट हैंड थंब रूल में क्या सबसे पहले आपको एक कह सकते हैं ये आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन है या फिर एक रूल है कि आपको रोटेट तो करना है, अपनी फिंगर्स को रोटेट करना है, बट स्मॉलेस्ट एंगल पे करना है। जो दो वेक्टर्स के बीच में स्मॉलेस्ट एंगल पे आपको रोटेट करके आ जाए, वो आपको वहाँ पे फिंगर को रोटेट करके दिखाना है। क्लियर है? अब ये देखिए बच्चे, ये आपका ए वेक्टर और बी वेक्टर है, तो आप ये देखिए बच्चे मैंने ए वेक्टर पे हैं तो मैं बी वेक्टर की तरफ आऊँगी, तो मैं स्मॉलर एंगल से ए टू बी, यही तो आएगा, तो आप ए टू बी आओगे, थंब किस तरफ जा रहा है, अपवर्ड, तो ये डायरेक्शन हो गई आपकी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे अगर देखते हो बच्चे, आपने यहाँ पे आप राइट हैंड थंब रूल करोगे तो ये आपने फिंगर्स रखी, आपको स्मॉलेस्ट एंगल पे रोटेट करना है, स्मॉलेस्ट एंगल ये आपका गया अपवर्ड आ गया। लेकिन जब आप बी क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की निकालोगे तो यहाँ पे देखिए बच्चे, वही आप बी टू ए इधर चले जाओ या फिर बी टू, अब यहाँ से बी से आप बी से ए की तरफ जाओगे, तो ये देखिए बच्चे जब आप बी से ए की तरफ जाओगे तो आप जब रोटेट करोगे तो डाउनवर्ड आता है, तो एट दैट टाइम आपकी डायरेक्शन हो जाएगी डाउनवर्ड। कुछ नहीं करना बच्चे, आप लोगों को इसको ज़्यादा हेक्टिक भी नहीं लेना, सिंपल सा है, ए टू बी आना है, आपने ए पे रखो, फिंगर को रोटेट करो, किस तरफ जा रहा है आपका थंब किस तरफ जाता है, वो आपके ए क्रॉस वेक्टर बी की डायरेक्शन होगी। इसी तरह बी क्रॉस ए की निकाल रहे हो, बी के ऊपर रखो, अपने हैंड को रोटेट इस तरह से आप घुमा के लेके हो जाएगा। क्लियर है? जो आपका ये थंब है ना, अपना आपका अंगूठा है, ये आपकी वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स की डायरेक्शन को डिटरमाइन करके बताएगा। क्लियर है? बस, तो अब यहाँ पे भी तो मैंने यही तो किया है, मैंने ए टू बी तक रोटेट करना था, ए टू बी किया, अपवर्ड चला गया। क्लियर है? तो आप राइट हैंड थंब रूल कीजिए, बाय यूजिंग दैट रूल यू कैन डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, चलिए यहाँ तक बात हो गई हमारी। वेक्टर्स प्रोडक्ट क्या है एंड वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करनी है, यहाँ तक बात होगी हमारी। अब नेक्स्ट आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए वेक्टर प्रोडक्ट। बच्चे इनको बिल्कुल कहते हैं ना पीसफुल माइंड से समझो, ये आ गया समझ में, वेक्टर प्रोडक्ट हो गया आपका। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए वेक्टर प्रोडक्ट में आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है, वेक्टर प्रोडक्ट इज़ एंटी कम्यूटेटिव। यस बच्चे, एंटी कम्यूटेटिव कैसे बच्चे, मैंने अभी आपको बताया, ये आपका वेक्टर बी था और ये वेक्टर ए था। ठीक है,
जब आप A टू B, यानी कि ये देखिए बच्चे, जब वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B को फाइंड आउट कर रहे थे, जब आप कर रहे थे तो आपकी डायरेक्शन जो आपकी यूनिट वेक्टर है वो हो जा रहा था अपवर्ड में, दैट्स A क्रॉस B वेक्टर अपवर्ड में था। लेकिन जब आप B टू A मूव करते हो तो वही डायरेक्शन कहाँ मिल रही थी, डाउनवर्ड मिल रही है, B क्रॉस वेक्टर A, यही तो मिल रहा था। जब B टू A आए थे तो B क्रॉस A वेक्टर, एंड अपवर्ड गए थे तो A क्रॉस B वेक्टर। मैंने A क्रॉस B वेक्टर की डायरेक्शन निकाली, वो अपवर्ड निकली, ये डाउनवर्ड निकली। आपको बिल्कुल सीधी सी बात दिख रही है कि मैग्नीट्यूड में दोनों सेम हो सकते हैं, बट डायरेक्शन एक इस तरफ जा रहा है और एक इस तरफ जा रहा है। सो वेक्टर प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव, यानी कि A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए B वेक्टर क्रॉस माइन, मतलब ये पूरे का ही मान के चलो आप, ठीक है। एंटी कम्यूटेटिव होगा, कभी भी कम्यूटेटिव नहीं होगा वेक्टर प्रोडक्ट। क्लियर है? चलिए, वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। यस बच्चे, जो आपका वेक्टर प्रोडक्ट होगा ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की किस पे, ओवर द एडिशन। मान लीजिए ये मैंने दो आपके A वेक्टर है, एक B वेक्टर है, एक C वेक्टर है, मैंने तीनों वेक्टर्स को ऐड कर लिया, ठीक है। आप B वेक्टर प्लस C वेक्टर कीजिए और उसका क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए A वेक्टर के साथ, दैट इज इक्वल्स टू, आपने क्या किया बच्चे, मैं मान लेते हैं B वेक्टर आपका सिंपल सा ये आपका 2x या 2i कैप है, 4j कैप है, 3k कैप है, ठीक है। ये आपका B वेक्टर है। इसी तरह से आपके पास एक C वेक्टर की वैल्यू है, मान लेती हूँ 2j कैप है माइनस 6k कैप है, ठीक है। अब B वेक्टर प्लस C वेक्टर करोगे, आपको पता है i कैप के साथ ऐड होगा, इसका i कैप तो ज़ीरो ही है, j कैप के साथ, k कैप के साथ, दोनों का एडिशन करो और उसके साथ A वेक्टर का प्रोडक्ट करो। वो प्रोडक्ट इक्वल होगा A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का क्रॉस, मतलब A क्रॉस B प्लस A वेक्टर क्रॉस C वेक्टर, ऑलवेज। क्लियर? वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द टू पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर इज अ नल वेक्टर। सबसे पहले बच्चे यू हैव टू रिकॉल व्हाट इज द नल वेक्टर। नल वेक्टर आपका कौन सा था, जिसके पास डायरेक्शन तो है लेकिन मैग्नीट्यूड क्या था, ज़ीरो, ठीक है। अब बात करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द टू पैरेलल और एंटी पैरेलल। ये देखिए बच्चे, मैंने मान लीजिए ये आपका वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, दो वेक्टर्स ले लिए। सबसे पहली वो कंडीशन कह रहा है दोनों क्या है, पैरेलल है। पहला केस क्या बोल रहा है, वो पैरेलल है। पैरेलल यानी कि A वेक्टर, ये आपका B वेक्टर। ये देखिए बच्चे, आप पैरेलल में चले जा रहे हो, कहीं आपका थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री। और क्रॉस प्रोडक्ट अगर मैं A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का निकालती हूँ, यू हैव दैट्स ए बी साइन थीटा एन कैप, थीटा इज 0 एंड साइन 0 होता है, ठीक है। तो जब आपके दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो आपको रिजल्टेंट क्या मिलेगा, नल वेक्टर मिलेगा। एंटी पैरेलल की बात करें, ये आपका A वेक्टर इस तरफ गया, B वेक्टर आ गया इस तरफ, ये आपका A वेक्टर है, ये B वेक्टर है। थीटा क्या हो गया, 180 डिग्री, एंड साइन 180 भी 0। तो A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर एट दैट केस भी क्या मिला, नल वेक्टर। सो जब दो वेक्टर्स पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, इन बोथ केस होगा क्या, हमारे पास जो रिजल्टेंट मिलेगा वो हमारा एक नल वेक्टर मिलेगा। क्लियर है? ये देखिए बच्चे, ये किया था मैंने, A वेक्टर दोनों एंटी पैरेलल एक दूसरे की, ये आपका A वेक्टर गया, ये B वेक्टर गया, ये एंगल बना दिया 180 डिग्री, ठीक है। दोनों ने 180 बनाया तो भी हमें नल वेक्टर मिला। चलिए, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ इज अ नल वेक्टर। वो क्या कह रहा है, मान लेते हैं ये जो A वेक्टर है, मैं इसी का उसके खुद के साथ अगर मैं वेक्टर प्रोडक्ट करती हूँ, A वेक्टर का A वेक्टर के साथ ही वेक्टर प्रोडक्ट करती हूँ, तो भी मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, एक नल वेक्टर मिलेगा। क्यों? देखिए बच्चे, A वेक्टर का A वेक्टर के साथ आप कर रहे हो तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0, एंड A वेक्टर क्रॉस A वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू A साइन 0 एन कैप, साइन 0 एन कैप।
मिला में नल वेक्टर। क्लियर है? तो जब भी आप किसी भी वेक्टर का उसके साथ ही वेक्टर प्रोडक्ट करोगे तो आपका रिजल्टेंट क्या आएगा? एक नल वेक्टर आएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट, क्या कह रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। ये क्या कह रहा है बच्चे? दो वेक्टर्स हैं, ये आपका वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो का एट दैट टाइम उनका जो रिजल्टेंट होगा दैट इज इक्वल्स टू, ये देखिए बच्चे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा कितना है? 90। ये आपका इन कैप आ गया, साइन 90 1 ए बी, यही तो बात कर रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर, दोनों वेक्टर्स क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, दैट इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, उनके ही मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल मिलेगा। क्लियर है? देन इससे पहले भी हम ये बात कर चुके हैं, जो यूनिट वेक्टर होगा बच्चे आपका, जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, यूनिट वेक्टर जो होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द टू वेक्टर्स, दोनों वेक्टर के साथ, चाहे आपका वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दोनों के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेगा ये। देन ए क्रॉस बी, बी इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा एन कैप, दैट्स आपके पास आ गया ये ए क्रॉस बी एन कैप। देन एन कैप ये आपका मोड आ गया, या फिर कह सकते हो ये मैग्नीट्यूड है, दैट्स ए, जो आपका एन कैप होगा दैट इज इक्वल्स टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज डिवाइडेड बाय द वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मोड। क्लियर है? चलिए, सेवेंथ प्रॉपर्टी बच्चे, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एंड आई विश कि ये चीज़ आप अच्छे से समझो। यस बच्चे, हमारा था वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। बच्चे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स कराए थे मैंने, पढ़े थे आपने, एक्स वाई जेड, आई कैप था, जे कैप था, के कैप था, ये आपके ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हैं। ठीक है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स बिकॉज दे हैव द मैग्नीट्यूड 1 है, द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच वेक्टर, जो आपका आई कैप, जे कैप एंड के कैप, इन सभी का जो मैग्नीट्यूड है, इन सभी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? 1। ठीक है, एंड इसके अलावा इन तीनों वेक्टर्स में और द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स, मतलब आई कैप के और जे कैप के बीच में थीटा का 90 डिग्री, जे कैप एंड के कैप के बीच में थीटा 90 डिग्री, या फिर आप बात कर सकते हो आई कैप विद के कैप के बीच में भी थीटा, किन्हीं भी दो में, चाहे ये दो ले लो, ये दो ले लो, या फिर ये दो हो जाए, या फिर ये दोनों हो जाए, उनके बीच में जो आपकी थीटा की वैल्यू होती है वो 90 डिग्री होती है। ठीक है, अब ज़रा देखते हैं बच्चे, अरे ये तो हमने किया भी है भाई, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, ये आपस में होते ही 90 डिग्री के हैं। सो बच्चे, मैं पहला आपको कराती हूँ, मैंने क्या लिया? आई कैप और जे कैप का क्रॉस प्रोडक्ट किया, जिसको आप वेक्टर प्रोडक्ट है हमारा, दैट इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड इनका 1 है, तो 1 इंटू में 1 थीटा 90 डिग्री, साइन 91, ये तो एन कैप ही आ गया। सो आई क्रॉस जे, आपके पास यूनिट वेक्टर एन मिला, और यूनिट वेक्टर जो है, मैं अभी भी आपको बताया, यूनिट वेक्टर जो होगा बच्चे दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जो आई कैप और जे कैप, जो आपका ये यूनिट वेक्टर है वो आई कैप के भी परपेंडिकुलर है, एंड जो यूनिट वेक्टर है वो जे कैप के भी परपेंडिकुलर है, दोनों के परपेंडिकुलर है। क्या बच्चे देखिए, समझिए इसको, एन कैप जो है वो परपेंडिकुलर आई कैप के भी है, और एन कैप जो है वो जे कैप के भी परपेंडिकुलर है। आई और जे जो थे वो किसके साथ थे भाई? दोनों में से कौन सा बच गया? के कैप ही तो बचा भाई। ये चीज़, ये तो फैक्ट है ना कि यूनिट वेक्टर जो होता है
वो दोनों वेक्टर, यहाँ पे देखिए बच्चे, आपका जो ए वेक्टर है वो आई कैप है और जे जो आपका बी वेक्टर है वो आपका जे कैप है। दोनों का मैंने क्रॉस प्रोडक्ट किया, वो मुझे मिला एन कैप। एन कैप की डायरेक्शन आपको पता है कि एन कैप की डायरेक्शन क्या है, जो एन कैप है आपका यूनिट वेक्टर है वो परपेंडिकुलर होता है आई कैप के भी और जे कैप के भी। दोनों जो भी दोनों वेक्टर्स का हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं उन दोनों के वो परपेंडिकुलर होता है। तो यानी कि एन कैप जो वो आई कैप के भी परपेंडिकुलर है और एन कैप जो है वो जे कैप के भी परपेंडिकुलर है। तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या मिलेगा इसका, आई कैप जे कैप विद इक्वल्स टू के कैप मिला, एक रिजल्ट ये मिल गया। ठीक है, आई कैप विद जे कैप आपका के आ गया। अब क्या करती हूँ, जे कैप विद के कैप, जब आप जे और के का भी करोगे मैग्नीट्यूड 1 आ गया, दोनों के बीच में थीटा 1 है, क्या आ जाएगा आई कैप एंड के क्रॉस आई कैप, ये आपको मिल जाएगा जे कैप। ठीक है, ये देखिए बच्चे एक सेकंड के लिए ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट, आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल्स टू के कैप आया, जे क्रॉस के कैप इज इक्वल्स टू आई कैप आया एंड के क्रॉस आई कैप आपके पास जे कैप आया। ठीक है, इसी तरह से बच्चे अगर मैं जे क्रॉस आई कर देती हूँ, मैंने इनको रिवर्स किया, जे क्रॉस आई कैप, मैंने अभी कराया कि दो वेक्टर्स का जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो एंटी कम्यूटेटिव होता है, तो ये किसके इक्वल आएगा, माइनस के कैप। ठीक है, फिर आप के क्रॉस जे करते हो, के वेक्टर क्रॉस जे कैप, एंटी कम्यूटेटिव है, माइनस आई कैप मिलेगा। आई वेक्टर क्रॉस के कैप करते हो, माइनस जे कैप मिलेगा। क्लियर है? आई थिंक बच्चे ये आपके लिए जो ये मैंने अभी आपको 6 रिजल्ट बताए हैं ज़रूरी है आपके लिए। जब आई का जे के साथ किया क्रॉस प्रोडक्ट तो मुझे के वेक्टर मिला, जे का के साथ किया आई कैप मिला, के वेक्टर का आई वेक्टर के साथ किया तो मुझे जे कैप मिला। इन्हीं को जब मैंने रिवर्स किया, जे का आई के साथ माइनस के कैप, के का जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया माइनस आई कैप, ये सॉरी माइनस के कैप था, एंड आई का के साथ किया तो ये आपका माइनस जे कैप आ गया। क्लियर है? ये आपका आई है बच्चे, ये जे कैप है। क्लियर है? अब बच्चे अपनी मेमोरी में ना एक चीज़ ये सेट करूं, जब आप ये देखिए बच्चे, ये आपका आई कैप है, ठीक है, एंड ये आप जे है और ये आपका के कैप है, आई जे के। ठीक है, जब आप एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे, जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हुए या दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट निकालते टाइम एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव। कब? जब आप एंटी क्लॉकवाइज आओगे। ये देखिए बच्चे, आपकी घड़ी जाती है इस तरफ से, ठीक है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज अगर मैं आई का जे के साथ किया, के मुझे पॉजिटिव मिला था, जे का मैंने के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया तो मुझे आई कैप जो था वो पॉजिटिव मिला था। इसी तरह से आपने के का आई के साथ किया, जे कैप को पॉजिटिव मिला था, ये तीनों पॉजिटिव। यानी कि जब आप इन तीनों वेक्टर्स में दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट निकालोगे, तीनों में से किन्हीं भी दो का आपस में जब आप वेक्टर प्रोडक्ट निकालोगे, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो तो वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव। और इसी में अगर मान लीजिए बच्चे ये आपका आई कैप है, ये जे कैप है और ये के कैप है, अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आते हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आओगे तो जो रिजल्टेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा? नेगेटिव। क्लियर है? तो ये है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड 1 होता है एंड बिटवीन द टू ऑर्थोगोनल वेक्टर्स जो आपके आई है या जे है या के है,
आई है या के है, इनके बीच में जो थीटा होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, मैंने एक आपको फाइंड आउट करके दिखाया कि किस तरह से इसकी वैल्यू के कैप आई है, और फर्दर आप एज इट इज़ लिख सकते हो। जैसे मैंने इसको सॉल्व किया, ये भी आपके उसी तरह से सॉल्व हो गया है। आपके लिए जो सबसे मेन चीज़ है, इसमें अपने माइंड में ये चीज़ सेट कर लो, जब आप एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो पॉजिटिव आओगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमोगे तो नेगेटिव आओगे। दैट्स I to J to K, दैट्स एंटी क्लॉकवाइज। I to K to J, अगर आप इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी बच्चे, इनका सेम के खुद के साथ, आई थिंक मैंने नेक्स्ट पेज पे इतना स्पेस नहीं है, मैं यहाँ कराती हूँ बच्चे। ये देखिए, अगर आई कैप का आई कैप के साथ आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे 0, अभी करके आए हैं। अगर आप उसी वेक्टर का उसी के साथ वेक्टर प्रोडक्ट करते हो तो रिजल्टेंट हमें 0 मिलता है। इसी तरह जे कैप विद जे कैप आपके पास 0, के कैप इनटू में के कैप आपके पास 0। क्लियर है? किया है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ इज ए नल वेक्टर। अभी प्रॉपर्टी कराई है बच्चे मैंने आपको, तो वही प्रॉपर्टी यहाँ लगाई है। आई वेक्टर का आई के साथ अगर आप करोगे तो रिजल्टेंट 0, जे कैप का जे के साथ करोगे तो रिजल्टेंट 0, के कैप का के के साथ करोगे तो रिजल्टेंट 0। सो दैट्स द योर 7th प्रॉपर्टी जो आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए भाई वेक्टर प्रोडक्ट के लिए। क्लियर है? चलिए, your next one is the vector product of the two vectors can be expressed in term of their rectangular component as a determinant। बच्चे डिटर्मिनेंट टर्म्स खैर आप लोगों के लिए एक नई होगी, इसके बारे में मैथमेटिक्स में आप 12th क्लास में पढ़ोगे, लेकिन फिर भी जो आपके लिए ज़रूरी है मैं उतना आपको बता दूँगी। ठीक है, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स कैन be expressed in a terms of their rectangular component as a determinant। ये देखिए बच्चे, ये आपका a वेक्टर है, ax i कैप प्लस a y j कैप प्लस a z k कैप है। वेक्टर b है, दैट इज इक्वल्स टू bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप। क्लियर है? सो यू हैव टू फाइंड आउट द क्रॉस प्रोडक्ट a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, दैट इज इक्वल्स टू, ये आपको फाइंड आउट करना है। फॉर दैट ये है आपका डिटरमिनेंट फॉर्म। ठीक है, आई कैप जे कैप और के कैप है आपके पास, ये आपकी फर्स्ट रो बन गई आई कैप जे कैप एंड के कैप। क्लियर है? देन वेक्टर ए एक्स ए वाई ए जेड, वेक्टर बी आई कैप के साथ बी एक्स है, जे कैप के साथ बी वाई है एंड के कैप के साथ बी जेड है। ये है बच्चे आपका कि आप वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स को इन टर्म ऑफ ए डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हो। क्लियर है? अब इस डिटरमिनेंट फॉर्म को सॉल्व कैसे करना है ये भी आपको आना चाहिए। फॉर दैट आई हैव टू यूज़ द न्यूमेरिकल्स। हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, उससे हमारी चीज़ें क्लियर होगी। देखिए बच्चे, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कहता है कि प्रूव दैट द वेक्टर्स, आपके पास वेक्टर ए है, ये गिवन है, दैट्स 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस k कैप। ठीक है, ax bz माइनस az bx j कैप प्लस ax by माइनस bx ay k कैप। आप ये याद रखिए, अप्लाई कीजिए, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्लियर है? और ये प्रॉपरली ये जो हम फॉर्मूला यूज़ करें ये ड्राइव होता है, बट दैट्स नॉट अ मैटर कि आप उसको ड्राइव करो, आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये देखिए बच्चे, आई कैप जो है एक्स एक्स के साथ है, ये थोड़ा सा मतलब ये सोच लो कि ट्रिक है। आई कैप जो है वो एक्स एक्सिस, ये देखिए बच्चे, यही तो था हमारा, ये एक्स था, ये वाई था, ये जेड था, ये आई है, ये जे है और ये के है। आई एक्स के साथ था तो ये देखिए बच्चे, यहाँ पे कहीं पे भी एक्स नहीं अपीयर हुआ, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई
ए जेड। जे आपका y के साथ था, y कहीं पे भी अपीयर नहीं हुआ, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स। सिमिलरली आपका के कैप जो है वो z के साथ है, z यहाँ पे कहीं पे अपीयर नहीं हुआ। ये फॉर्मूला है, यू हैव टू यूज़ दैट फॉर्मूला एंड यू हैव टू सोल्व द क्वेश्चन। डेफिनेटली आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है? सो बच्चे ये था आपका आज का लेक्चर। हाँ, वन मोर क्वेश्चन आपको करा देती हूँ ताकि आपके लिए हो जाए ये चीज़ें। देखिए बच्चे, क्वेश्चन जो आपको गिवन है ये है ए वेक्टर और बी वेक्टर आपको गिवन है। वेक्टर ए जो है दैट इज इक्वल्स टू 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप एंड बी वेक्टर जो है वो आपको गिवन है 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप और आपको फाइंड आउट वही करना है a क्रॉस b। ठीक है, तो लिखे डिटरमिनेंट फॉर्म में a क्रॉस b वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू i कैप j कैप k कैप। a वेक्टर में चले जाते हैं, i कैप के साथ 3, j कैप के साथ 1, k कैप के साथ 2। b वेक्टर में i कैप के साथ 2, j के साथ -2 एंड k के साथ 4। क्लियर है? अब ज़रा अप्लाई करते हैं ये। तो बच्चे ये देखिए, ये आपका ax ay az, ये bx by, ये bz, यही होगा। तो चलो मैं यहाँ से आपका यहाँ पे लिख देती हूँ। जो आपका ax की वैल्यू है वो है 3, ay जो है वो आपके पास है 1 एंड az जो है वो इक्वल्स टू है 2। ठीक है, एंड bx जो है वो है आपके पास 2 एंड by की वैल्यू है -2 एंड bz इक्वल्स टू है आपके पास 4। क्लियर है? अब अबव फॉर्मूला में ये वैल्यूज पुट कीजिए। ay 1, bz 4, 1 into 4 minus by that's a -2, az that's a 2 I cap minus ax that is 3 and bz जो है आपके पास है 4 माइनस az है आपके पास 2 एंड bx की वैल्यू है 2 j कैप के साथ प्लस ax is 3, ax और by is the -2 माइनस bx की वैल्यू है 2 एंड ay की वैल्यू है 1। ये आ गया k कैप, हो गया ये। दैट्स अ 4 माइनस 2 2 ज़ा 4 माइनस का 4 प्लस का 4 हो जाएगा ये आई कैप आ गया माइनस 12 माइनस 4 जे कैप प्लस -6 -2 के कैप। तो ये आ गया बच्चे आपके पास 8 आई कैप माइनस 8 जे कैप माइनस 8 के कैप। ये आपके पास आंसर आ गया। सो आई थिंक दैट बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला आप इजीली सोल्व कर सकते हो। यू कैन इग्नोर दैट वन। इज दैट क्लियर? So that's all about the today's lecture in which we have discussed about the vector product of the two vectors. I wish आप लोगों को ये चीज़ें समझ आए. So thank you. Bye.